हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्वत स्टडी। आज हम इस वीडियो में समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को भी इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ये वीडियो क्षेत्रफल और परिमाप सीरीज की 8वीं वीडियो है। इसके पहले मैंने 7 पार्ट वीडियो के बना चुके हैं, जिसमें मैंने त्रिभुज, चतुर्भुज सभी से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व कराया है। तो हमारा जो पॉइंट है इस वीडियो का वो है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान रहती हैं और एक भुजा क्या होती है, अलग होती है। जैसे ये हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया है, इसमें ये भुजा ए है और ये भुजा भी ए है, लेकिन ये जो भुजा एक और है वो थोड़ी अलग रहेगी, मतलब उसकी माप अलग रहेगी और ये दो भुजा बराबर रहेंगी। समद्विबाहु त्रिभुज में ये होता है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में जो परिमाप निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। तो परिमाप निकालने के लिए हमने बताया था, अभी पिछले वीडियो में मैंने ये सभी को डिस्कस किया है। समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ये सभी को मैंने बताया किस तरीके से परिमाप निकालते हैं, किस तरीके से इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, ये सभी के फॉर्मूले मैंने बताए हैं। तो परिमाप, त्रिभुज का परिमाप हो या फिर चतुर्भुज का परिमाप हो, सभी भुजाओं का योग कर दिया जाए तो वो परिमाप निकल आता है। ऐसे इसी में करेंगे, तीनों भुजाओं का योग करेंगे क्योंकि इसमें 3 भुजाएं हैं। तो तीनों भुजाओं का योग क्या क्या होगा, इसका भुजा ए है, दूसरी भी ए है और तीसरी जो भुजा है वो बी है। तो a प्लस बी हमने तीनों भुजाओं का योग कर दिया, तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी। ये आ गया परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 2a प्लस बी। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर इसमें जो बेसिक फॉर्मूला होता है त्रिभुज का वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये होता है ना, ऊंचाई। और यही वाला फॉर्मूला क्या है, इसमें अप्लाई होगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब एक चीज और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज में इस तरह का त्रिभुज आ जाए तो इसमें मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा समान है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया क्योंकि दो भुजाएं इसकी समान है। लेकिन यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है तो ये समकोण त्रिभुज भी हो जाएगा, मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा ये, है ना। तो अगर ये इस टाइप का आता है तो इसमें जो फॉर्मूला होगा वो अलग होगा, उसके लिए जो परिमाप होगा तो परिमाप तो यही होगा, लेकिन क्षेत्रफल में ये चेंज हो जाएगा। क्या फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो होगा कर्ण का स्क्वायर बटे 4 बराबर लंब का स्क्वायर बटे 2 बराबर आधार का स्क्वायर बटे 2। ये फॉर्मूला क्षेत्रफल में लगेगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज आएगा जब। क्लियर। अब हम क्वेश्चन समझते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन जैसे हमारा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमको यहां आधार दिया है और ऊंचाई दी है, ठीक है, और हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है ना। हमारा जो फॉर्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब यहां हमको आधार भी दिया है, आधार दिया है कितना, आधार हमको दी है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी दी है हमको, ऊंचाई दी है हमको 9 सेंटीमीटर। अब बस वैल्यू रख देना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 तो है और आधार हमारा 12 सेंटीमीटर तो 12 रख दो, गुणित ऊंचाई 9 सेंटीमीटर तो 9 रख दो, है ना। अब इसको कर लो सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 6 12 आ गया और 9 6 54, है ना। ये आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कहे में है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि इकाई जो है क्षेत्रफल में क्या हो जाती है, दुगनी स्क्वायर हो जाती है। तो ये तो सिंपल था क्वेश्चन। अब हम देते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन, तो जो कि है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आधार ज्ञात करो। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यहां समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ना, तो क्षेत्रफल उसका है 36 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आधार हमको ज्ञात करना है। तो हमारा जो क्षेत्रफल क्या है, 36 वर्ग सेंटीमीटर,
है ना। क्षेत्रफल हमको दिया है और हमको आधार ज्ञात करना है। क्षेत्रफल दिया है 36 वर्ग सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया है हमको क्षेत्रफल। अब हमको निकालना है इसका आधार। तो हमने समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज का भी बताया था कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दिया है तो उसमें फॉर्मूला अलग लगेगा, जो कि क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार वाले के लिए आधार क्या बताया था, आधार का स्क्वायर बटे 2, ये बताया था ना फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में क्या होता है, ये क्षेत्रफल बराबर होता है। और लंब के लिए क्या होता है, लंब का स्क्वायर बटे 2, और एक चीज और बताया था, कर्ण का स्क्वायर बटे 4 होता है ना। ये जो है फॉर्मूला हमने किसके लिए बताया था, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें हम रख देते हैं वैल्यू। तो वैल्यू हम रखेंगे तो क्षेत्रफल हमारा कितना है, अब यहां देख लें तो यहां क्षेत्रफल बराबर रख लेते हैं। तो 36 क्या है हमारा क्षेत्रफल है, और बराबर में आधार बटे 2 तो है ही। अब इसको हम सॉल्व करें तो 36 गुणे 2 हो जाएगा। तो 36 गुणे 2 और बराबर में आ जाएगा आधार का स्क्वायर, ये आ गया। अब और इसको सॉल्व करते हैं तो 36 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, हासला 1, 2 तिया 6 और एक साथ 72 आ जाएगा। और आधार का स्क्वायर तो है ही यहाँ, है ना। अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा क्या, करनी। तो आधार बराबर क्या आ जाएगा, करनी 72। अब 72 को सॉल्व कर लेते हैं तो 72, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, ये आ गया। अब मतलब इसके 2 और इसके 2 ये बन जाएंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 तिया 6, मतलब बाहर आ जाएगा 6, अंदर रहेगा ओनली 2। तो ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा, आधार। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से आपको करना है। अब हम देखते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन, जो कि क्या कह रहा है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 सेंटीमीटर है ना। उसका लंब और आधार ज्ञात करना है हमको, लंब और आधार ज्ञात करना है। हमको कर्ण दिया है लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, लंब और आधार। अब ये हमारा क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब मान लो हमको क्या दिया है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दिया है। पहली बात तो समकोण त्रिभुज है हमारा, है ना, ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। और समद्विबाहु भी है, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो और ये कर्ण हमको दिया है, कर्ण कितना दिया है, 10√2। और ये मान लेते हैं a और इसको ही मान लेते हैं a, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों भुजाएं तो, दो भुजाएं तो समान रहेंगी। एक तो हमको कर्ण दिया है तो कर्ण तो समान नहीं रहेंगे, लेकिन ये दो भुजा क्या होंगी, समान रहेंगी, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ क्या बनेगा, 90 अंश का कोण। अब हम देखते हैं जो हमने क्षेत्रफल 12 बताया था समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में, तो वो फॉर्मूला क्या था, क्षेत्रफल बराबर था कर्ण का स्क्वायर, ये था कर्ण का स्क्वायर बटे 4 बराबर लंब का स्क्वायर बटे 2 बराबर क्या है और बचा, आधार का स्क्वायर बराबर बटे 2। ये आ गया। ये फॉर्मूला था हमारा किसका, क्षेत्रफल का। अब हमको यहाँ कर्ण दिया है तो कर्ण वाला अगर हम देखें तो ये है, कर्ण वाला ले लें और हमको निकालना क्या है, लंब और आधार निकालना है। तो पहले हम लेते हैं क्या, आधार वाला ले लेते हैं ये, या फिर लंब वाला ले लेंगे। तो कर्ण के साथ में ये लेना है। तो कर्ण बराबर क्या है, कर्ण, तो कर्ण हमको क्या दिया है, 10√2 बटे 4, ये हमने इसमें वैल्यू रख दी। अब बराबर में लंब या आधार, दो में से एक कोई भी ले लो, है ना। तो हम आधार ले लेते हैं। तो आधार हमारा क्या है, a ही है, लंब भी लेंगे तब भी a ही है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, बटे 2 है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेते हैं, और यहाँ भी क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेते हैं। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये कट जाएगा। अब हमारे पास क्या है, a स्क्वायर यहाँ है, यहाँ 2 है, तो a स्क्वायर से हम क्या करते हैं, a लेते हैं और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा अंडर रूट लगेगा। तो हमारे पास क्या है, 10/2 है ना, √2 का स्क्वायर है और बटे में हमारे पास 2 है। तो यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट तो कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10/2 और बटे में √2 तो रहेगा ही, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर है नहीं है। अब √2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा।
ए बराबर आ जाएगा हमारे पास 10। और हमको ज्ञात क्या करना था, ए की वैल्यू, है ना, यानी कि हमको लंब और आधार, तो लंब बराबर 10 आ जाएगा, तो आधार बराबर भी 10 होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों भुजाएं समान रहेंगी। तो 10 ये है तो 10 ये भी होगा, सेंटीमीटर में है ना। तो ये क्या है, सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, आधार और लंब। तो इस तरीके से आपको करना है। अब हम देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन, जो कि क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है ना, उसकी पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात कितना है, 7.4। तदनुपात उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब हमको इस अनुपात के जरिए हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं ना। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोला, समद्विबाहु त्रिभुज, तो हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये दो भुजाएं हम बराबर लेते हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है, दो भुजाएं बराबर रहती हैं। और ये हमने ले लिया आधार, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे क्या बोलो, इसकी पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात, है ना। तो पार्श्व भुजा और आधार का अनुपात, तो पार्श्व भुजा कौन सी कहलाई जाएगी, ये कहलाएगी, और आधार ये कहलाएगा, है ना। तो अनुपात में क्या लेते हैं, साथ में हम x लेते हैं, क्योंकि कॉमन रहता है ना। तो यहां आ जाएगा, अब मान लो पार्श्व भुजा क्या है 7x, तो हमारा आधार क्या हो जाएगा 4x, क्योंकि पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात दिया है। तो ये पार्श्व भुजा 7 कहलाएगा और 4 कहलाएगा आधार। तो ये 7x आ गई पार्श्व भुजा और 4x आ गया आधार। तो इसके बराबर ये भुजा है, तो ये भी 7x ही कहलाएगी, है ना, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान रहती हैं। तो दोनों भुजाओं को हमने समान कर लिया। अब क्या बोला है कि उसका परिमाप दिया है हमको 18 सेंटीमीटर, और हमको ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल। तो परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, और इसका जो होता है वो हम क्या करते हैं, तीनों भुजाएं इनका योग कर देते हैं। तो तीनों भुजाएं इसकी क्या है, परिमाप अगर हम निकालें, परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तो 7x प्लस 7x प्लस 4x, ये कर दिया। तो ये आ जाएगा 7 7 14 और 4 18x आ जाएगा परिमाप। अब परिमाप हमारा 18x आ गया, ये 18x इनको जोड़ने में आ गया, और हमारा परिमाप दिया भी है हमको 18 सेंटीमीटर, है ना, 18 सेंटीमीटर हमको दिया है ना। तो 18 से 18 कैंसिल कर देंगे, तो x बराबर हमको मिल जाएगा 1, मिल जाएगा 1। तो x बराबर हमको 1 मिल गया। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, तो हमको पूरी तीनों भुजाएं मिल जाएंगी, है ना। तो तीनों भुजाएं कौन कौन सी आ जाएगी, यहां 1 रखेंगे तो 7 ही आएगा, और यहां भी 1 रखेंगे तो 7, और 4 में x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 ही आएगा। मतलब हमको तीनों भुजाएं मिल गई 7 7 और 4। क्लियर। अब हमको ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, है ना। इसमें क्या लगता है फॉर्मूला, यही लगता है ना समद्विबाहु त्रिभुज में, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो हमको आधार तो दिया है 4, है ना। हमारा जो आधार है वो x की मान 1 आ गया था, तो 4 हो गया आधार हमारा आ गया, लेकिन ऊंचाई हमको नहीं दी है अभी। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, यहां से एक क्या है, ये ऊंचाई है हमारी, ठीक है। अब ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम एक त्रिभुज यहां से ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे या फिर ये वाला ले लेंगे, और हम इसमें लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय का, है ना। क्योंकि यहां जो है, अगर हम यहां ऊंचाई लेते हैं तो यहां बनता है हमारा क्या, समकोण त्रिभुज, ठीक है, यानी कि हमारे यहां 90 डिग्री का बनता है। तो अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, है ना, 90 की डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, तो मतलब 7 का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो दूसरी भुजा क्या है हमारी, h, तो h का स्क्वायर हमने ले लिया, और 4 का आधा, क्योंकि ये जो है बीच में आ रही है ना, तो आधा आधा करेगी ना दोनों को, और हमको एक त्रिभुज लेना है, ये वाला इतना, तो इतना मान क्या कहलाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर ले लो, तो 2 का स्क्वायर ले लिया। अब 7 7 49 बराबर h स्क्वायर और 2 दूनी 4, है ना, ये आ गया। अब 4 को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो 49 में से 4 घट जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास, 4 घटा देंगे तो बचेगा 45 बचेगा। तो h स्क्वायर बराबर 45, तो h बराबर √45। अब 45 के हम अगर फैक्टर निकालें तो कितना आएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, अभी भी 3 पचे 15 और 5 एकम 5, मतलब 3 बाहर आएगा 5 अंदर रहेगा ना, 3 बाहर और 5 अंदर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 √5। ये किसके वैल्यू आ गई, h की वैल्यू, मतलब हमारी हाइट आ गई।
अब हाइट आ गई तो अब आधार भी हमको मिल गया है 4, है ना, तो हम इसमें रख देंगे वैल्यू। तो क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, आधार हमारा 4 और गुणित ऊंचाई है हमारी 3√5, ये है। अब इसको हम सॉल्व कर ले तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 2 ये आ जाएगा हमारे पास 2 गुणित 3√5, ये है। अब इसको भी हम और कर देंगे तो 2 3 6, 6√5, ये है हमारा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हम ले लेंगे, है ना। क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम अब देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन, जो कि क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष के आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप जो है वो 64 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन को अनुसार करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरीके से हमको इसको करना है। तो हम पहले एक बना लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान रहती हैं, तो ये हमने 2 भुजाएं समान ले ली और ये हो गया हमारा आधार। क्लियर। अब यहां क्या बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब, मतलब शीर्ष ये है हमारा और यहां आधार में हम खींचेंगे लंब, तो ये हमारी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, जिसको हम बोलते हैं ऊंचाई, है ना। अब यहां अगर देखें तो ये अगर मान लेते हैं, यहां हमको दी तो नहीं है भुजा कितना है ना, हमको दिया है ओनली क्या, परिमाप। तो हम यहां ए मान लेते हैं, ये वाली भुजा, तो ये वाली भुजा भी ए होगी क्योंकि 2 भुजाएं समान रहती समद्विबाहु त्रिभुज में। और ये अगर हम मान लें कि ये बी है, अब ये बी कौन सी मानी हमने, ये यहां से यहां तक की दूरी हमने बी मानी है, ठीक है। तो ये जो लंब डाला है ये 2 भागों में बांटता है आधार को, है ना, तो ये भी बी होगा, है ना, क्योंकि ये बीच में आया है ना, तो ये बी होगा, तो ये भी बी होगा, क्योंकि दोनों जो है बराबर बराबर भागों में बटेगी। तो हमने इन दोनों को बी मान लिया। अब हम क्या करते थे, दोनों पूरे को बी मानते थे, फिर ये b/2 होगा, ये भी b/2 होगा, तो हम डायरेक्ट इसको बी मान लेते, इसको भी बी मान लेंगे क्योंकि दोनों बराबर है ना। तो इस तरीके से हमने सबको मान लिया। अब हमको परिमाप दिया है, तो परिमाप कितना दिया है हमको, परिमाप हमको दिया है 64 सेंटीमीटर, ये हमको दिया है। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्षेत्रफल, है ना, हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो हम परिमाप दिया है तो परिमाप निकाल लेते हैं। तो परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं के योग, है ना, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं कौन सी हैं, ए ये है और एक ये ए है ना। और ये कितना है, ये हो जाएगा 2b, क्योंकि इतने से इतने की दूरी b है, तो b और b दोनों को जोड़ देंगे तब जाके हमें ये तीसरी भुजा मिलेगी ना, तो 2b आ जाएगी। तो तीनों भुजाओं का अगर हम परिमाप निकालें तो परिमाप बराबर हमको दिया कितना है, ये देख लेते हैं। तो परिमाप बराबर दिया 64, तो 64 ले लिया और तीनों भुजाओं का योग कर दें तो a और दूसरी भुजा भी a और तीसरी भुजा b + b मतलब 2b आ गई, तो हो जाएगी 2a + 2b, ये आ जाएगा हमारा 64 परिमाप। अब यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा बटे में, है ना, 2 कॉमन लेंगे तो a + b आ जाएगा और बराबर में है 64। अब काट देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, मतलब a + b बराबर क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। a + b बराबर आ जाएगा हमारे पास 32, ये बन गया हमारा पहला समीकरण, ठीक है। अब एक चीज और है, अब यहाँ लंब डाला है, मतलब ये हमको ऊंचाई दी है ना, लंब है, और ये हम इतना b मान लिए हैं इसको, है ना। तो यहाँ जो है 90 अंश का कोण बनेगा ना, अगर लंब डलेगा तो 90 अंश का कोण बनेगा। तो हम ये वाला त्रिभुज ले लें या फिर ये वाला त्रिभुज ले लें और हम लगा दें इसमें क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य 2 भुजा के वर्गों का योग, है ना। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण क्या है हमारा, a, कर्ण है ना a, तो a का स्क्वायर बराबर क्या है हमारे पास, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योग। तो एक भुजा हमारी क्या है, b है और दूसरी भुजा 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस b का स्क्वायर भी कर देते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद 8 × 8 = 64 आ जाएगा और b स्क्वायर को यहाँ साइड कर लेते हैं पक्षांतर, तो ये आ जाएगा माइनस में, है ना। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a + b × a - b, ये होता है ना। तो हम यहाँ इसी फॉर्मूले को रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा a + b × a - b,
बराबर आ जाएगा 64। और यहाँ हमको a प्लस बी बराबर, हमने ये फर्स्ट समीकरण में निकाला है 32, तो हम यहाँ रख देंगे इसकी वैल्यू। तो 32 और प्लस क्या है, सॉरी इंटू क्या है, a माइनस बी बराबर 64। अब 32 का करेंगे पक्षांतर, तो a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, 64/32। और 32 एकम 32, 32 दूनी 64, मतलब 2 आ जाएगा। a माइनस बी बराबर आ जाएगा 2। ये हमारा बन जाएगा दूसरा समीकरण, है ना। अब हम इसमें वैल्यू a और b की निकाल सकते हैं। कैसे, दोनों समीकरण को ले लेते हैं, एक समीकरण और दो समीकरण, मतलब समीकरण 1 व 2 से, है ना। देखें तो a प्लस बी बराबर हमको क्या दिया है, a प्लस बी बराबर हमको दिया है 32, ठीक है। और a माइनस बी बराबर दूसरा समीकरण क्या दिया है, 2, ये दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो b से b तो कैंसिल हो जाएगा और a और a जुड़ जाएंगे तो 2a हो जाएगा, और यहां भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचेगा 1, 2 सत्ते 14, तो a बराबर आ जाएगा 17, ठीक है। अब a बराबर 17 आएगा तो a की वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रख दो, तो हम 2 में रखते हैं a की वैल्यू, तो a की वैल्यू है 17 और b माइनस बी बराबर 2 है, ये समीकरण नंबर दूसरा है। तो यहाँ b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो b की वैल्यू कैसे निकलेगी, b का इस साइड पक्षांतर करो, 2 का इस साइड पक्षांतर करो, मतलब b बराबर आ जाएगा कितना, b का इस साइड करें 2 का इस साइड करेंगे तो 17 के माइनस में आ जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा हमारे कितना, b बराबर 15, है ना। a बराबर 17 और b बराबर 15, ये आ गया। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल निकालना है। और हमारा जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये होता है। अब हमको यहाँ ऊंचाई तो दी है, ऊंचाई कितनी है हमारी, ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, क्योंकि लंब जो डाला है वही ऊंचाई है। और आधार हमारा क्या है, बी ए है, मतलब हो जाएगा पूरा आधार 2b, है ना। तो हम ये रख देंगे, तो हम यहाँ अगर रखें इसकी वैल्यू तो 1/2 और आधार हमारा 2b, मतलब 2 गुणित b की वैल्यू कितनी है 15 और गुणित ऊंचाई हमारी है 8 सेंटीमीटर, ये हमने कर लिया। 2 से 2 ये कैंसिल, 15 अट्ठे 120, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।